नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं राजेंद्र बाबू के आवास पर उनके पुण्यतिथि के मौके पर, और हमारे साथ मौजूद हैं उनके पुत्र नवीन शर्मा जी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं। बीरपुर विधानसभा से लगातार सक्रिय रहते हैं, समाज में सक्रिय रहते हैं। सर, सबसे पहले मैं MS न्यूज में आपका स्वागत करता हूं आपका। सर, आज जो पुण्यतिथि हुआ और राजेंद्र बाबू का, इनके विचार पे, और इन्होंने क्षेत्र में कितने वर्ष तक विधायक रहे कांग्रेस पार्टी से, क्या क्या किया, इसकी क्या उपलब्धि थी, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को बताएं। वो 1980 से 1985 और 1985 से 1990 तक 2 टर्म वो विधायक रहे। जी, कैमरा देखा जाए सर। और खादी बोर्ड के भी चेयरमैन रहे। अब बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे। इलेक्टेड बॉडी, कोई नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं, वो इलेक्टेड बॉडी थे। 4 साल का उनका टर्म था। वो चुनाव हारने के बाद भी 93 तक वो बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे। और उनका कार्य अभी तक सराहनीय, बीरपुर में भी बोला जाता है कि राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के काम के बाद कोई वैसा काम नहीं हुआ। उस समय जो फंड दिया जाता था उतना में ही काम किया जाता था। कब तक थे विधायक? 1990 तक। 1990 के बाद दोबारा मौका नहीं मिला विधायक बनने का, या उसके वजह पे आप नहीं आ पाए, ऐसा तो कुछ कमी तो नहीं लगा? हाँ, वैसा हुआ। पार्टी को सोचना चाहिए कि राजेंद्र बाबू के बाद कांग्रेस का कोई भी पूर्व में विधायक नहीं बना। जी, तो पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि कौन जीत सकता है। कुछ काम गिनाए बीरपुर विधानसभा के लिए जो 90 में किया गया हो और अब तक वो जीवित हो? हाँ, काम है। सबसे बड़ा काम है लत्तीपुर नारायणपुर तटबंध, जो आज जीवित है। और लोग पहले 20,000 रुपया बीघा 1980 मिलता था, आज 40 लाख रुपया बीघा जमीन बिकता है। और आप कांग्रेस को लेकर जो जिस प्रकार से चल रहा है पार्टी में कि उतार चढ़ाव, और राहुल गांधी को लेकर लगातार टिप्पणी होती है, तो आप क्या कहेंगे विपक्ष को? विपक्ष को यही कहेंगे कि यहाँ के विधायक अभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग कल इनका अर्थ ही निकाला ना, कब्र में जाके इनका अर्थ ही गा रहे हैं। यानी कि आप उसको मुसलमान बनाइएगा? हाँ, उसको अब मुसलमान बनाना, इसीलिए कि जब मानव दाता के मजार पर चादर चढ़ाने हिंदू पहले चढ़ता है और तब मुंडन का जाता है, तो इसमें हिंदू कहाँ और मुसलमान कहाँ? तो उसमें तो चादर चढ़ाने के लिए खुद विधायक भी आते हैं। आते हैं, तो उनको यह सोचना चाहिए कि हम ये राजनीतिक अति नहीं करें कि ताकि लोगों के बीच में एक दिग्भ्रमित बात जाए। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे। तो हम लोग कटोगे नहीं, हम लोग जुटेंगे। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग जोड़ना जानते हैं, काटना नहीं जानते हैं। तो क्या FIR करेंगे उस पे, या कुछ? FIR कल विचार हम लोग संगठन से करके उस पर FIR कराना, यानी बीरपुर थाना में। हाँ, चलिए, ये थे हमारे नवीन जी। इन्होंने कहा कि जो भी बयान आया है भाजपा के विधायक के द्वारा, शैलेंद्र इंजीनियर के द्वारा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी यानी कि बीरपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा कल यानी कि अब मंगलवार को बीरपुर थाने में FIR करेगी। WSM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अब कंप्यूटर सीखना और भी हुआ आसान। जी हाँ, अब आपके नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में यह सेवा उपलब्ध है। पिछले 5 वर्षों से विश्वास का प्रतीक बन चुका है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्वसनीय संस्थान। यहाँ कई प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे DCA, टैली, DTP, ADCA, DCTT, CFA, टाइपिंग एवं स्पीकिंग इंग्लिश आदि, साथ रेगुलर, डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड, BA, BSc, MA, MSc, BLIS, BCA, MCA, BEd, DLEd, B Pharma, B Pharma, ANM, GNM आदि कोर्सेज करवाए जाते हैं। हमारा पहला पता है बिहपुर मार्केट, डॉक्टर राजेश के बगल में, और दूसरा पता है बिहपुर रेलवे स्टेशन के बगल में, रजिस्ट्री ऑफिस के पश्चिम। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। हमारे साथ हैं
पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के रोहित आनंद शुक्ला जी। इससे पहले भी उन्होंने यूथ विधानसभा अध्यक्ष बने थे और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में लगातार सक्रिय रहते हैं। और सीधा सवाल सर, मेरे न्यूज में आपका सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। और सवाल ये है कि जिस प्रकार से अभी आपके विधायक यानी बीपी विधानसभा के विधायक जो वर्तमान है भाजपा के सैलर इंजीनियर ने कहा है कि जितने भी राजद पार्टी के कार्यकर्ता है या राजद को जो मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो मुस्लिम है और वो उसका विरोध करे और 10 बच्चा आप भी पैदा करें। इस प्रकार का जो बयान आया है, ऐसे पहले भी आया था, कटोगे बटोगे, क्या इस पर क्या चल रहा है अभी विधानसभा में? देखिए, दो बात है। एक बात तो ये है कि इंजीनियर सैलर वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है जी। एक जाति को टारगेट करके जो है अपने वोट को एकत्र करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। कोई भी विधायक आज तक के इतिहास में बीपी प्रखंड का, बीपी विधानसभा का कोई भी विधायक इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आप उठा के देख लीजिए, किसी ने जातिगत आधार पर किसी को ठेस नहीं पहुंचाया है। कहीं ना कहीं वो मानसिक संतुलन को मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अपनी गरिमा को नहीं पहचान रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि राजनीति की जो 2025 में चुनाव होना है उसको लेकर वो अपना वोट बैंक जो है उसको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं? 2025 में इस तरह के बयान को जनता जो है नकारेगी, पूरा विश्वास है नकारेगी। और 2025 में उनको मालूम चल जाएगी उनकी औकात क्या है। और एक सवाल उन्होंने कहा है कि मुस्लिम क्षेत्र में हमने 10 साल बहुत सारा काम किया लेकिन 10 वोट नहीं मिला। देखिए, मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने काम किया, वोट नहीं किया। आप इस तरह का बयान देंगे, मुस्लिम को टारगेट करेंगे, तो किस तरह से आपको वोट मिलेगा? आपको तो उनके दिल में जाना होगा, दिल में जाके उनके लिए काम करना होगा, उनको बताना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है ये मुस्लिम का विधायक है, तभी तो आपको वोट मिलेगा। मतलब कि अगर वो बयान इस प्रकार करते रहेंगे लगातार और हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो जो है कुछ नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि जनता करेगी। 2025 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव है, इस सारी बातों का, इस सारी चीजों का जवाब जनता अपने वोटों के मतों से देगी। अब एक सवाल आ रहा है उभर के, अभी नवीन जी ने कहा कि उनका अर्थी निकलेगा, दफन होंगे का, उसका पुतला दहन होगा, क्या FIR होगी बीपी थाना में, क्या इस प्रकार कार्यक्रम होगा? नहीं, हम लोग जो है बैठ के अपने संगठन में बात रखेंगे। नवीन बाबू का प्रस्ताव है, उसको भी रखा जाएगा। उस प्रस्ताव के आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा उस पर जो है हम लोग अपना काम करेंगे। चलिए, इन्होंने साफ कहा है कि पार्टी स्तर से बैठक होगी आज तत्काल और जो भी निर्णय होगा शाम तक इन लोग ले लेंगे। और विधायक का जो बयान आ रहा है बार बार कटोगे बटोगे और मुस्लिम हिंदू का जो बयान आ रहा है, इस पे लेकर जो भी राजद कांग्रेस स्टैंड लेगी वो देखने को मिलेगा।